आदिवासियों की धार्मिक और सामाजिक रेती जमीन लूट हो रही है, उसी के खिलाफ आज मोराबादी के इस बापू वाटिका में धरना दे रहे हैं। हम लोग वार्ता भी करेंगे। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार। आखिर क्या कारण रहा कि आज धरना देना पड़ रहा है? आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, क्या कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पाया कि आज कौन कर रहे हैं? यही तो विडम्बना है कि आदिवासी सरकार रह के और झारखंडी जनता आदिवासी सरकार बना के आशा उम्मीद से न के लिए है। झारखंड सरकार एवं हेमंत सोरेन आदिवासियों पर खर्रा नहीं उतरा, आदिवासी पर विश्वासघात किया है। इसलिए मजबूरन हम लोग तबाही हो गए। पूरा राज एक मने जिला इस जमीन का इस तरह से धड़के से आप मने लूट हो रहा है, गलत ढंग से इस्तीफा दिखा के इसका खतियान में दूसरे का नाम जोड़ दे रहा है। एकदम डकैती, जिस तरह आप बार बार पेपर में देखते होंगे, चैन वहाँ छीनते हुआ, वहाँ उसका चैन छीनते हुआ, उसी तरह एकदम रेगिंग करके कहाँ जमीन आदिवासी की ज़मीन अधिक से अधिक है वहीं पर छेड़छाड़ करके एकदम साफ। ये नहीं कि कानूनी अगर दाव पेच होता है कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं, एकदम क्लियर है कि आदिवासी की ज़मीन है, इसको जाली कागज बनाया गया, एकदम क्लियर है। उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। और दूसरी बात, ये सरकार चाहती है कि आदिवासी मेरे पक्ष में है, न कि ये सरकार भूल जाए। आदिवासी जाग चुके हैं और हम लोग एक पंपलेट बनाएंगे जिस इस 4-5 साल में जो मुख्यमंत्री कुकर्म किया है, उनकी सरकार, गठबंधन की सरकार, हम लोग पोल खोलेंगे और पूरा राज्य में हम लोग पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और इस सरकार के उखाड़ के फेंकने का काम करना होगा। नहीं तो ये सरकार फिर 5 साल बैठ जाएगा तो आदिवासी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, सारा जमीन को लूट लेगा। तो मबुआ दिसु मबुआ राज का स्लोगन है जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो क्या उस पर वो खरा नहीं उतर पा रही है? इसमें खाली उसका कहनी के कर है और करनी कुछ है और कथनी कुछ है। एक मैं बताता हूँ हट के। एक बार जो यहाँ पर आंदोलन हुआ कि जाति गणना और सरना कोट का, उसके बाद आंदोलन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि तुरंत हेमंत सोरेन और बीजेपी बने सर्वदलीय बैठक करके ये लोग दिल्ली गए और यहाँ बात हुआ मीडिया के माध्यम से जाति जनगणना सरना कोट की बात करने के लिए सर्वदलीय दिल्ली चला गया। लेकिन जाति जनगणना का बात हुआ, सरना कोट की बात नहीं हुई। यहाँ पर आदिवासी को छला गया। दूसरी बात, यहाँ विधानसभा से पारित करके और राज्यपाल से अनुमति लेके विधानसभा पारित करके इसको डायरेक्ट दिल्ली भेजा गया। ये छलावा था नाम मात्र। ये इसको राजभवन भेजता, उसके बाद रावण भवन वहाँ भेजती, वो हुआ। दूसरी बात, एक मीडिया के माध्यम से जनता को कहा कि सरना कोट का केंद्र में दबाव डालेंगे, सिर्फ दिखावा, वो कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, खूंटी में 15 नवंबर को जो आए थे प्रधानमंत्री, उसमें हेमंत सोरेन भी थे, एक शब्द नहीं बोले कि झारखंडी जनता या इस देश की जनता को एक अलग धर्म कोड की मांग है, उसके बारे में आप बात कीजिए, नहीं बात की है। ये क्या बोलते हैं, सरना कोट करके ये बरगला के रखना चाहते हैं, आदिवासी को बुड़बक बना के रखना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन सही में सरना कोट की अगर पक्षधर है तो क्यों नहीं ऊपर तक बात करते हैं, क्यों नहीं इसका मैंने रूपरेखा तैयार करते हैं, इसलिए उठकते जा रहे हैं। तो अभी मेरा नाम है बलकू राव। अभी हमारी वार्ता बलकू राव से हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है झारखंड में और कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की कई कमियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री के, जिसके कारण आज पूरा आदिवासी संगठन धरना पर बैठा हुआ है। और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ का पूरा नज़ारा।